3 तारीख के बाद में इस तिजारा के अंदर जो गुंडागर्दी करते हैं, जो चोरी चपाटी करते हैं, जो हमारे गरीब भाई बहनों को तंग करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्या उनका भी दहन होना चाहिए कि 3 तारीख के बाद में? तो ये निश्चित रूप से होगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और जन जन के प्रिय, जनता के सेवक के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार ताली भाई। आपने इस तिजारा विधानसभा के चुनाव की शुरुआत 1 तारीख को की थी और वो 1 तारीख की ऐतिहासिक सभा, उस सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान में आपने चुनावी बिगुल फूंकने का जो कार्य किया, उससे पूरे राजस्थान के अंदर आज जहां भी जाओ, जिस स्थान पर भी जाओ, जिस विधानसभा में भी जाए, वहां पर एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और इस राजस्थान को विकास के पथ पर फिर से आगे दौड़ाना है। आप तो राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस शासन के जो पिछला कार्यकाल रहा, उसके बारे में एक एक बात को जानते हैं। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि ये चुनाव हमारे इस तिजारा विधानसभा की आने वाले सुनहरे भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में हम सब लोग मिलकर एक साथ से, एक बात पे, एक लक्ष्य के साथ में इस चुनाव के अंदर हमारी विशेष भूमिका के साथ में एक ऐतिहासिक रूप से चुनाव को विजय बनाने का आप सब लोग मिलकर कार्य करें। ये चुनाव कोई जाति का नहीं है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना का चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से हमारे राजस्थान और इस विधानसभा के अंदर हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा का चुनाव है। इस अपने तिजारा विधानसभा के अंदर, हमारे तिजारा विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से जो अपराध, चोरी चपाटी बढ़ी है, उसको बिल्कुल खत्म करने का चुनाव है। ये चुनाव बुजुर्गों के सम्मान का है, युवाओं के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से हम अपने तिजारा विधानसभा क्षेत्र का एक संपूर्ण विकास करते हुए तिजारा विधानसभा को राजस्थान का सितारा बनाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं इस चुनाव के माध्यम से हम सब लोग एक साथ मिलकर आने वाली 25 तारीख को मिलकर कमल का फूल का बटन दबाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज इस मंच पे हमारे इस तिजारा विधानसभा से कई लोगों ने नामांकन भरे थे, जिसमें बसपा के भी प्रत्याशी थे, अन्य निर्दलीय भी प्रत्याशी थे। सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर इस चुनाव के अंदर सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। ये भावना हम सब की होनी चाहिए। ये वर्तमान समय हमारे देश के लिए जीने का समय है। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, इस समय का उपयोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं, केवल और केवल हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना से ये जीवन हमें समर्पित करना है। मैं ज्यादा तो समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब लोग 4 घंटे से यहां पर बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ आए, उनके सहयोगी ने बताया कि इतनी संख्या जितनी यहां है, 2000 से अधिक की संख्या तो वहां पर हेलीपैड पे है और हेलीपैड से लेकर यहां तक रास्ते में कतार से कतार लोगों की जुड़ी हुई है। ये सभा केवल यहां दशहरा मैदान नहीं, दशहरा मैदान से लेकर हेलीकॉप्टर तक ये सभा चल रही है और इस सभा का बिगुल अब राजस्थान में बजकर 25 तारीख को एक एक गांव ढानी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। इसमें हमें कोई संदेह या किसी तरह की कोई बात अब पूरे जगत में, पूरे मीडिया में कहीं से छुपी नहीं है। सबकी तरफ से एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत वाली सरकार राजस्थान में बनने को जा रही है। बंधुओं, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आज इस मंच के माध्यम से आप सभी तिजारा वासियों से, ये तिजारा की भूमि केवल तिजारा का चौकीदारा नहीं करेगी, ये तिजारा की भूमि पूरी यहां से लेकर मथुरा तक, धौलपुर तक और पूरे राजस्थान का चौकीदारा करेंगे। पूरे राजस्थान के इस प्रकार से जो तुष्टीकरण की राजनीति,
गुंडागर्दी और जिस प्रकार से कट्टरपंथी सोच विचारधारा के लोगों का जो पलायन होता है यहां से आगे बढ़ने का, उनको सबको यहां पर रोककर वापस खदेड़ने का काम ये तिजारा की भूमि करेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सब लोग एक साथ आइए और मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, ये मैं आपकी बात एक कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तिजारा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम अपने तिजारा के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। भिवाड़ी क्षेत्र में पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, पूरा एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ, लेकिन कोई भी बड़ी संस्थान शिक्षा की नहीं है। मैं आप सबके बीच में ये वादा करता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने तिजारा में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाने का, ताकि अपने तिजारा विधानसभा में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले। और उसी के साथ साथ में मैंने सांसद रहते हुए पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने मेरा सहयोग नहीं किया। मैंने इस बात को प्रधान जी को भी कहा, मामन जी को भी कहा, सभी नेताओं को कहा कि एसडीएम से बात कर मुझे 12 बीघा भूमि दिलवा दो, मैं यहां पर एक केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहता हूं। लेकिन अब मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि योगी जी के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से हम अपने तिजारा विधानसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम करेंगे। बस मेरा आपसे सहयोग करने का मात्र है कि आप सब लोग साथ आइए और एक साथ रूप से इस तिजारा विधानसभा को एक ऐतिहासिक विजय देने का आप सब लोग काम करें। मैं पुनः योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि आपने समय निकालकर इस सभा को संबोधित करने के लिए आप पहुंचे हैं। आप यहां से दिल्ली सड़क मार्ग से जाएंगे और फिर भी आपने यहां की जनता के लिए इतना समय निकाला। आपका ये जनता, ये तिजारा की जनता आभारी है और आपके नक्शे कदम पर, आपके मार्गदर्शन पर हम निश्चित रूप से तिजारा की जनता की सेवा करते हुए इस तिजारा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। पूज्य महाराज जी, आपने तो बहुत कुंभ आयोजन किए हैं, प्रयाग का कुंभ का बोलबाला, उसकी चर्चा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है पूरे विश्व भर में, आप यहां पर भी एक कुंभ हो रहा है। यहां भिवाड़ी से लेकर तिजारा तक हजारों की संख्या में साधु संत भक्तजन यहां पर तिजारा की भूमि पर आए हैं और सब एक एक घर में, एक एक ढाणी में जाकर तिजारा के विकास के लिए और राजस्थान के विकास के लिए सब जनता को जोड़कर एक सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के भाव से सबके साथ मिलकर का प्रयास हो रहा है। मैं पुनः आप सभी जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए, धर्म की